नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरपी न्यूज में हूं आपके साथ खुशबू शुक्ला। आज अहले सुबह बेगूसराय वासियों को एक मनहूस खबर का सामना करना पड़ा, जहां बेगूसराय मंडल कारा में पदस्थापित एम्बुलेंस चालक की नृशंस हत्या कर दी गई, जिनका शव बेगूसराय पुलिस को संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ। इस खबर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। वहीं हमारे बीआरपी न्यूज के माध्यम से भी इस खबर को चलाया गया था, लेकिन इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए हमारे बीआरपी न्यूज के संवाददाता ने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। से कोई अपराधी उसको चल जाकर पता क्या पता हम फंस जाएंगे तो ये घटना मतलब ये भी होगा, वो भी हत्या कर सकता है जो गाड़ी चोरी की। और कोई मामला को लग रहा है? और कोई मामला नहीं है फिलहाल अभी इसमें। और आपने उसका जो भी होगा जवाबदेही तो परसों वहाँ जेल को जो सुप्रीटेंडेंट है वही जवाब देंगे क्या करना हुआ है वहाँ अंदर में। तो आपको क्या लगता है कि इनकी किसी से दुश्मनी थी पहले से या कुछ इस तरह से? दुश्मनी किसी से नहीं। तो क्यों कोई इनकी हत्या करेगा? तो वही अंदर में ही पर्सन आपको बताएगा कि अंदर में क्या हुआ था। अंदर में किसी कदी को अनुमान घर में किसी को बताया नहीं कि कुछ हुआ झगड़ा हुआ। अच्छा, कभी आपके पिताजी थे ना, कभी बोलते थे कि कुछ इस तरह का जेल में ड्यूटी है तो जिस तरह कभी ड्यूटी में कभी कुछ नहीं बोले थे कि अंदर में कुछ नहीं हुआ है ऐसा। अच्छा, आराम से तो ये इनको हाथ काट दिया गया, हाथ नस काट दोनों नस कटा हुआ है और गला में दाग है, ऐसे ही खिलाया गया है, पैर बंधा गया। ये सब क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। ये एक एम्बुलेंस चालक, सरकारी एम्बुलेंस चालक की हत्या हुई है। क्या पूरा जेल के एम्बुलेंस चालक है सर वो? क्या लग रहा है सर? सुबह में 4 बजे हमको खबर मिली थी, तो रात्रि में करीब 2:30 बजे के आसपास हमारी टाइगर मोबाइल जो है उन्हीं को मिले थे एम्बुलेंस के साथ ही एडमिट कराया गया था। सुबह में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि कुछ आपसी विवाद का कारण कुछ दिख रहा है इसमें, कोई समाज को जुटा नहीं गया है। बाकी अब इसका डिटेक्शन होना बाकी है, इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सर, परिजन का एक आरोप ये भी है कि जेल के जो अधीक्षक हैं उन पर उनसे अनुबंध था, कुछ आवेदन भी आपके पूर्व में दे चुके हैं। आवेदन भी दिया गया का फर्स्ट बयान हुआ है, उसमें जो भी उन्होंने दिया वो उस एंगल पर भी जाँच होगी, लेकिन अभी तक कोई जेल सुप्रीटेंडेंट का कोई इसमें किसी कैदी की मौत को लेकर बयान बदलने का दबाव था इनको, और ये कहा जाता है वो चलिए वो जांच में आ जाएगा। अभी हम लोग फर्स्ट लोकेट करना चाह रहे हैं कि आए हैं वहाँ से, पटना से आए हैं तो कहाँ गए हैं, वहाँ पर लोकेट करने में लगे हुए हैं। किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है उसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, जल्दी से इसका उद्भेदन हम लोग। किस तरह से इनकी हत्या की गई है सर? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स हैं डॉक्टर्स की, और इसको हम लोग लेके अनुसंधान कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी को लेकर आज डीएम ऑफिस को घेराव किए हैं। कैसे हत्या हुई? आपको पता है कि जो कि एक एम्बुलेंस चालक थे ये, और जेल के परमानेंट चार्ज से ये हत्या हुई है, जिसका कारण उनके FIR भी दर्ज कर दिया गया है और अनुसंधान तत्परता से शुरू कर दिया। साथ साथ क्योंकि सरकारी कर्मी का जो भी बनता है सरकारी सेवा में रहने के दौरान वो सारा लाभ हो दिया। कैसे हत्या किया गया क्या? ये तो पुलिस अनुसंधान की बात है। अब ये उसके परिजन ही FIR दर्ज कराया है, पुलिस अनुसंधान में जोची जाएगा। किस तरह से जानकारी आपको मिली थी और कहाँ से वो लौट रहे थे? पटना गए थे बंदी को लेके इलाज कराने के लिए। बंदी को वहाँ पटना PMCH में भर्ती करा के लौट रहे थे। हम लोग को सुबह 3:15 के लगभग में टाइगर मोबाइल के द्वारा सूचना दी गई कि आपके एक कर्मी रोड के किनारे गंभीर स्थिति में पड़े हुए हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग इनको इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा चुके हैं। तो फिर हम लोग सारे लोग गए वहाँ, सिटी हॉस्पिटल गए, वहाँ से डॉक्टरों ने इलाज के बाद उनको लोकल रेफर कर दिया था। लोकल लेके गए, लेकिन वहाँ चिकित्सकों ने बताया कि इनका निधन हो चुका है। तो क्या लग रहा है सर, किस तरह से इनकी हत्या की गई है? किसी ने बहुत बुरी तरह से हत्या की है, नस भी काटा गया है। और पुलिस, हमने भी जेल प्रशासन ने भी एक FIR दर्ज कराई है। पुलिस और SP सर से बात हुई है मेरी, और वो लोग जांच में लगे हुए हैं। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, मोबाइल का लोकेशन और वो सब चीज़ जांचा जा रहा है। जैसे ही जल्दी होगा रिजल्ट आ जाएगा। जो कैदी को ले गए थे यहाँ से, वो किस चीज़ का आरोपी था और कितने दिनों से जेल में बंद था? वो अपनी
जी जी ठीक है रोड जाम हो रहा है ना। कर्मी थे, एम्बुलेंस ड्राइवर थे। ये पटना में किसी कैदी को पहुंचाकर बेचारी रिटर्न हो रहे थे। सुभाष चौक स्थित अपराधियों ने इन्हें हाथ गोर बांधकर हत्या कर दिया। बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गया है और लगता है बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार के संरक्षण में अपराधी पल रहा। जिस तरह से बेगूसराय जिले में प्रत्येक दिन हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं घट रही। अब कोई जीता जागता उदाहरण है, नीतीश बाबू सुशासन कर रहे हैं, उनके ही कर्मी को प्रत्येक दिन हत्या किया जा रहा है। व्यवसायियों को हत्या किया जा रहा है, किसान मजदूरों की हत्या किया जा रहा है। और करते हैं अभी आप? हम मांग करते हैं, बेचारे सरकारी कर्मी था, तत्काल इनको सरकारी सहायता मिलना चाहिए और इनके परिवार को 15 दिनों के अंदर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि अब इनके पास जो छोटे बच्चे हैं, पुत्री है, इनके पास इनके सिवा और कोई जो आमदनी थी और कोई आमदनी है ही नहीं। बेचारे अभी लाश कैसे दफनाया जाएगा, ये लाश कैसे दफनाया, यह भी व्यवस्था इनके पास नहीं है। और हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से मांग करते हैं, यथाशीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी हो। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल ये कर्मियों के लिए, अन्य घटनाओं के लिए उग्र आंदोलन हम करने पर बाध्य हो जाएंगे। मेरा नाम मोहित यादव हुआ, राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। अपराधियों ने हत्या कर दी है। हम सरकार से, जिला प्रशासन से ये कहेंगे जल्द से अविलंब उस अपराधी की गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बढ़ते अपराध पर क्या कहना है आपका? जिस तरह से लगातार हत्या हो रही है बेगूसराय में, जिले में लोग अपराधी घटनाएं हो रही, हत्या, लूट, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और सरकार इस पर पूरे कंसस है कि अपराधी को हर कीमत पर सजा इसको भी मिलेगी, पिछले दिनों भी मिला। आश्वासन सिर्फ होता है, इसी से हम आपका कर सकते हैं।